आज हम पढ़ेंगे सब्सटेंस, पदार्थ क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, पदार्थ को और किस नाम से बोला जाता है, इनके टाइप्स कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं, इनकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक है जनरल केमिस्ट्री का, पदार्थ सब्सटेंस। तो इसके बारे में आज अपन स्टडी करेंगे, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक आता है। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए जो सब्सटेंस होते हैं वो सब्सटेंस क्या होते हैं, सब्सटेंस को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले सब्सटेंस जो होते हैं वो पदार्थ होते हैं। पदार्थ सब्सटेंस को और अपन मैटर भी बोलते हैं, मैटर द्रव्य नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले सब्सटेंस होते क्या, पदार्थ क्या होते हैं। मैटर इज़ एवरीथिंग अराउंड यू, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं सारी जो क्या होती हैं, सब कुछ पदार्थ होती है। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी होता है सब कुछ जो है वो पदार्थों से मिलकर बना होता है। सेकेंड पॉइंट है एटम्स एंड कंपाउंड्स आर ऑल मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ मैटर। एटम से लेकर, परमाणु से लेकर कंपाउंड्स, यौगिक तक जो कुछ भी बना हुआ होता है सब छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट, मैटर इज डिफाइंड एज एवरीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस। अब मैटर, पदार्थ अपन और किसको बोल सकते हैं, जिनका आयतन होता है, मास होता है, आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरते हैं, स्पेस। तो ये सारी प्रॉपर्टी मैटर के अंदर होती है। इट हैज़ वॉल्यूम, जिसका आयतन होता है, हैज़ मास, जिसका द्रव्यमान होता है, टेक अप स्पेस, जो स्थान को घेरती हैं। ये सारे जो होते हैं सब्सटेंस पदार्थ कहलाते हैं। तो अपन ने पदार्थ की क्या क्या डेफिनेशन, अपन पदार्थ की डेफिनेशन क्या क्या लिख सकते हैं। मैटर इज़ एवरीथिंग अराउंड अस, अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें सारी पदार्थ हैं। सब्सटेंस है एटम से लगाकर, परमाणु से लगाकर यौगिक तक सभी जो है छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बने हुए होते हैं। थर्ड नंबर है मैटर इज डिफाइंड। मैटर को अपन और किस पदार्थ को और अपन किस क्या डेफिनेशन, परिभाषा दे सकते हैं, जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है, जो आयतन, जिसका आयतन होता है, वो सारे जो होते हैं पदार्थ होते हैं। उसके बाद अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर जो है पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, पदार्थ को बांटा गया है दो भागों में। दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। पहला होता है प्योर मैटर, प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ, और सेकंड होता है इम्प्योर मैटर, अशुद्ध पदार्थ। दो तरह के पदार्थों में, पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, प्योर शुद्ध और इम्प्योर अशुद्ध। तो सबसे पहले प्योर सब्सटेंस, प्योर पदार्थ कौन कौन से होते हैं, शुद्ध पदार्थ कौन कौन से होते हैं। ओनली वन टाइप ऑफ कंपोनेंट, जिसमें क्या होता है, जो सिर्फ एक ही प्रकार का कंपोनेंट, एक ही पदार्थ के एक ही प्रकार के अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, एक जैसे ही होते हैं, वो सारे जो होते हैं शुद्ध पदार्थ। उसमें कोई मिक्सर नहीं होता है और कुछ मिक्स नहीं होता है, सिर्फ एक जैसे पदार्थों से ही, एक जैसे अवयवी कणों से जो बने हुए होते हैं वो होते हैं शुद्ध पदार्थ। जिसके एग्जाम्पल और मेटल, सारी जो धातुएं होती हैं, ऑक्सीजन O2, ये देखो 2 ऑक्सीजन OO है, तो दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों एक ही अवयवी कण हैं, इसलिए इनको प्योर मैटर में लिखा जाता है। ऑक्सीजन को वाटर, पानी जो है प्योर सब्सटेंस है। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल है, सारी मेटल वगैरह ये सारे प्योर सब्सटेंस पदार्थ में आते हैं। इम्प्योर, अशुद्ध पदार्थों में कौन कौन से आते हैं, अशुद्ध पदार्थ किसे बोलते हैं, वन और मोर टाइप ऑफ कंपोनेंट, एक या एक से अधिक जो मिक्सर होता है, मिक्स होते हैं, एक या एक से अधिक अवयवी कणों से जो मिलकर बने होते हैं वो होते हैं अशुद्ध। उसमें इम्प्योरिटी, अशुद्धियाँ भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ। इसके एग्जांपल मिल्क ले लेते हैं। मिल्क दो प्रकार के कंपोनेंट अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। एयर, बहुत सारी एयर गैसेज जो होती हैं मिक्स होती हैं, तो ये भी हो गए इम्प्योर मैटर। सोइल हो गई, सोइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें, ह्यूमस वगैरह सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं, तो ये हो गए। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन मैटर की क्या होते हैं, उसके टाइप, दो तरह के टाइप होते हैं पदार्थ के, शुद्ध अशुद्ध, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। अभी तक हमने पढ़ा कि मैटर, सब्सटेंस, पदार्थ क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद पदार्थ के जो टाइप होते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के हैं, उसके बारे में अपन ने स्टडी की। तो अब आगे अपना टॉपिक है जो पदार्थ होते हैं, स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था है, पदार्थ किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो पदार्थ की टोटल मिला के कुल 5 तरह की अवस्थाएँ होती हैं। पदार्थ को 5 अवस्थाओं में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और नंबर 5 पर हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट।
ये 5 भागों में पदार्थ को 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे, सॉलिड से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सॉलिड के प्रॉपर्टी, सॉलिड के गुणों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सॉलिड के बारे में। ठोस जो होते हैं, ठोसों के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सॉलिड, तो इनके गुणों के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सॉलिड के बारे में डेफिनेटली शेप, आकार इनका फिक्स होता है, निश्चित होता है, आकार निश्चित होते हैं। डेफिनेटली वॉल्यूम, इनका जो आयतन होता है, आयतन निश्चित होता है, फिक्स होता है सॉलिड का। हायर डेंसिटी, इनका घनत्व बहुत अधिक होता है। जो ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, उनका घनत्व बहुत अधिक होता है। नेग्लिबल कंप्रेसिबिलिटी, नेग्लिबल कंप्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेस जो करते हैं तो उनकी संपीड़न क्षमता जो होती है वो न के बराबर होते हैं, कंप्रेस, आसानी से कंप्रेस नहीं होते हैं। हायर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, और ठोसों के अंदर सबसे अच्छा जो गुण होता है वो हायर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, प्रबल अंतराणिक बंध। इस प्रबल अंतराणिक बंध के कारण ही इसके जो पार्ट होते हैं, अवयवी कण जो होते हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हुए होते हैं। इसलिए इनका जो है प्रबल अंतराणिक आकर्षण बल, हायर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और डिफ्यूज़न वेरी लेस, और इनमें विसरण जो होता है, फैलने का गुण, ठोसों में फैलने का गुण बहुत ही कम होता है। ये तो है सारी जो है गुण है ठोस, जो सॉलिड ठोस है उनके ये गुण हैं, ये ठोसों के ये सारे गुण थे। उनका आकार निश्चित होता है, इनका आयतन निश्चित होता है, इनका घनत्व अधिक होता है, संपीड़न क्षमता जो होती है वो नहीं के बराबर होती है, इनमें प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, इनमें विसरण का जो गुण होता है वो बहुत ही कम होता है। तो ये अपन ने सॉलिड ठोस की गुणों के बारे में डिस्कस किया। दूसरी अपनी जो अवस्था है पदार्थ की, दूसरी अपनी अवस्था जो है लिक्विड अवस्था, द्रव अवस्था। तो लिक्विड अवस्था में कौन कौन से गुण होते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए नॉट फिक्स्ड शेप, इनका जो है लिक्विड का आकार निश्चित नहीं होता है। जिस पात्र में अपन डालते हैं, जिस वेसल में डालते हैं, जिस बर्तन में अपन द्रव को डालते हैं, लिक्विड को डालते हैं, वो उसका आकार ले लेता है। तो उनका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन इनका जो आयतन होता है वो हमेशा फिक्स होता है, निश्चित होता है। डेंसिटी लार्जर देन गैस बट लेसर देन सॉलिड, इनकी जो डेंसिटी होती है, इनका जो घनत्व होता है, लिक्विड का जो घनत्व होता है वो गैसों से ज़्यादा होता है, लेकिन ठोसों से हमेशा इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लेस कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़न क्षमता इनकी भी कम होती है, ठोसों की भी संपीड़न क्षमता कम होती है, और द्रवों की, लिक्विड की भी संपीड़न क्षमता कम होती है। लिक्विड का एक और गुण है वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, इनमें दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। इसमें जो पदार्थ के जो कण हैं लिक्विड के अंदर वो थोड़े दूर दूर होते हैं, दूर दूर होने की वजह से इनके बीच में ये दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। थोड़ा सा भी अपन इसको गर्म करेंगे लिक्विड को तो वो क्या होगा, गैस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि दुर्बल आकर्षण बल से जुड़े हुए होते हैं, बहुत ही कम आकर्षण बल होता है इनमें लिक्विड के अंदर। फिर उसके बाद है डिफ्यूज़न लेस देन गैस, इनमें द्रवों में विसरण गैसों से कम होता है लेकिन ठोसों से ज़्यादा होता है। विसरण, गैसें ज़्यादा विसरित होती हैं, ठोस बहुत कम विसरित होते हैं। द्रव जो होते हैं बीच वाली अवस्था होती है, तो विसरण गैसों से कम होता है द्रव में, और ठोसों से हमेशा ज़्यादा होता है। ये हैं अपन ने ये जो गुण पढ़े हैं, ये लिक्विड द्रव अवस्था के गुण हैं। पदार्थों की नंबर 3rd अवस्था जो है गैस अवस्था। तो गैस अवस्था के गुणों के बारे में, गैस अवस्था की प्रॉपर्टी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि नॉट फिक्स्ड शेप, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, गैसों का आकार अनिश्चित होता है, फिक्स नहीं होता है, और उनका गैसों का आयतन भी फिक्स नहीं होता है, अनिश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैसों की डेंसिटी लोअर, गैसों का जो घनत्व होता है वो भी बहुत कम होता है। हायर कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़न क्षमता अधिक होती है। गैसों को अपन हाई प्रेशर, ज़्यादा दबाव के साथ अपन उसको लिक्विड में, द्रव अवस्था में चेंज कर सकते हैं, तो संपीड़न क्षमता गैसों की सबसे ज़्यादा होती है। नेग्लिबल इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, इनके बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कम होता है, और बहुत ही कम होने की वजह से इनके जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होने की वजह से वो हवा में मूव कर सकते हैं, आसानी से विसरित हो जाते हैं। और इनका एक गुण और है डिफ्यूज़न फास्ट, विसरण का गोल होता है गैसों के अंदर, जिससे थोड़ा सा भी अपन कोई कहीं भी
गैस होती है वो पूरे रूम में फैल जाती है। कहीं भी अगरबत्ती जलाते हैं एक कॉर्नर में तो वो पूरे रूम में उसकी स्मेल आ जाती है। तो गैसों में विसरण का गुण होता है, और विसरण का गुण किसकी वजह से होता है? उनके बीच में अंतराणु आकर्षण बल नहीं होता, जिससे उनके अवयवी कण दूर दूर होते हैं, उसकी वजह से गैसें आसानी से विसरित होती हैं। तो ये जो गुण है नंबर 3 अवस्था जो है पदार्थ की गैस अवस्था, उनके गुणों के बारे में अपन ने डिस्कस किया। पदार्थ की जो चौथी अवस्था है, पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो प्लाज्मा है। तो अपन प्लाज्मा के कुछ गुणों के बारे में पता करते हैं, जिससे अपन को प्लाज्मा और ये जो पीछे वाले दो पार्टिकल है प्लाज्मा अवस्थाएं और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इन दोनों के बारे में भी अपन को पता है। इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो है अवस्था पदार्थ की जो 4 नंबर जो अवस्था है प्लाज्मा, प्लाज्मा के कुछ गुणों के बारे में पढ़ लेते हैं। प्लाज्मा के पार्टिकल्स जो होते हैं, प्लाज्मा जो अवस्था है उसमें जो पार्टिकल्स हाई एनर्जी लेवल वाले होते हैं, अधिक ऊर्जा वाले होते हैं, उसके जो पार्टिकल उसके जो कण होते हैं, और मोर एक्साइटेड जल्दी से उत्तेजित होने वाले होते हैं। और ये जो पार्टिकल होते हैं प्लाज्मा जो होती हैं आयनीकृत गैस के रूप में होती हैं। प्लाज्मा जो अवस्था है वो कैसी? आयनीकृत गैस के रूप में ये अवस्था पाई जाती है। और इसका यूज़ जो प्लाज्मा का यूज़ कहाँ होता है, कहाँ इसका उपयोग किया जाता है? फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन के जो बल्ब होते हैं उसमें इसका यूज़ होता है। नियॉन वगैरह बल्ब वगैरह में चमक के लिए, चमकाने के लिए, लाइट के लिए, प्रकाश के लिए इनका यूज़ होता है, प्लाज्मा का यूज़ होता है। तो ये है पदार्थ की नंबर 4 अवस्था प्लाज्मा। पदार्थ की जो सबसे लास्ट वाली नंबर 5 वाली जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो इन्वेंट है, इसकी जो खोज की थी सत्येंद्र बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन, इन दोनों के नाम पर इस पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है उसका नाम रखा गया है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसमें क्या होता है, इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है? सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने घनत्व वाली गैस को, मतलब सामान्य जो वायु है उस सामान्य वायु का जो घनत्व है उस वायु के घनत्व का भी 1,00,000वां भाग जितना घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करके BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को तैयार किया जाता है। तो ये जो पदार्थ की जो लास्ट अवस्था है, अवस्था नंबर 5, उसके बारे में है। तो अपन ने पदार्थ की जो है टोटल 5 अवस्थाओं के बारे में स्टडी की। सॉलिड ठोस अवस्था, लिक्विड द्रव अवस्था, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। एक बार देख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़्यादा पूछा जाता है स्कूल लेवल वगैरह पे, तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, इसके बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। तो सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है अगर अपन लें किसी चीज़ का, पदार्थ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल वो होता है वाटर, पानी। पानी जो है तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में। तो ठोस अवस्था में जब पानी होता है तो वो होता है आइस के फॉर्म में होता है, और आइस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है बर्फ। इसमें क्या होता है, इसके अवयवी कण जो होते हैं एक दूसरे से अंतराण्विक आकर्षण बल इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स से अटैच होता है, इसलिए वो सॉलिड का, ठोस का निर्माण करता है। सेकेंड जो है लिक्विड द्रव, ये होता है द्रव अवस्था में होता है, द्रव पानी के फॉर्म में होता है। इसमें क्या होता है H2O, ये द्रव H2O, इसमें अवयवी कण जो होते हैं इसमें दुर्बल अंतराण्विक वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, जैसे इसके अवयवी कण थोड़े दूर दूर होते हैं, जिससे क्या होता है ये आसानी से फ्लो करता है, बह सकता है। तो ये हो गया लिक्विड। और लास्ट जो है गैस, इसमें अवयवी कण जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही कम होता है, उसकी वजह से इसके पार्टिकल जो है दूर दूर हवा में फैले होते हैं, इसलिए जो ये गैस का एग्जाम्पल है। और गैस का एग्जाम्पल अगर पानी का अपन लें तो ये होगा वाटर वेपर। वाटर वेपर जो भाप होती है, वाष्प जो होती हैं, पानी को गर्म करते हैं। तो ये जो जल होता है, वाटर जो है वो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में, द्रव अवस्था में लिक्विड में है, लिक्विड अवस्था में वो पानी के रूप में होता है, और गैस अवस्था में वो वाष्प, भाप वगैरह के रूप में पाया जाता है। तो आज अपन ने डिस्कस किया पदार्थ, सब्सटेंस, मैटर के बारे में, उनके स्टेट्स के बारे में, कौन कौन सी स्टेट होती हैं, पदार्थ कितने टाइप का, उसके बारे में डिस्कस किया। तो इससे अच्छी अच्छी क्लासें अगर आपको और देखनी है, और अच्छे अच्छे टॉपिक्स 9, 10, 11, 12 केमिस्ट्री वगैरह ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्लासेस
छोटे छोटे टॉपिक्स। तो आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, जिससे हम मोटिवेट होकर और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लाएं और आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू।